प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपको हम पूरा सिलेबस एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन की तरह आपकी तैयारी कराएंगे। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमारी पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी। यह हमारा भारतीय संविधान स्टार्ट हो चुका है और ये पहला पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसमें स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि इसको तैयार कैसे किया जाए, जबकि इसका भी बहुत ही बेहतर तरीका होता है तैयार करने का। और हमारे ये जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम पूरा एक सिस्टम अपडेट कर रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है और एकदम इजी हो जाएगा। आपको ये फील भी नहीं होगा कि हम कैसे इतने अनुच्छेद, कैसे इतने भाग, आर्टिकल्स कैसे तैयार करें। एक सिस्टम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस हम लिखते हैं और जो ऑफलाइन की तरह होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में जब संविधान बना तो उस वक्त हमारा 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में भी 395 हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये वर्तमान में भी हमारा यही इतना है। ये वर्तमान में भी हमारा 395 ही है। दूसरा क्वेश्चन, गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में अगर गणना की दृष्टि से है तो ये बढ़ता है, घटता तो है नहीं, बढ़ता है, क्योंकि आर्टिकल्स नए नए जुड़ते रहते हैं। तो अभी ये वर्तमान में ये 470 प्लस अनुच्छेद हैं, गणना की दृष्टि से 470। अब ये जो 470 है, तो ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि जैसे अनुच्छेद 15 है तो उसमें 15 का, 15 खा, अगर इंग्लिश में जोड़ते हैं तो 15A, 15B, इंग्लिश में A, B का प्रयोग करते हैं और हिंदी में का, खा का प्रयोग करते हैं। तो गणना की दृष्टि से अनुच्छेद 470 हैं और ये फ्यूचर में बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा ये पूछता है कि कितने प्लस अनुच्छेद होंगे। तो ये अभी वर्तमान में 470। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो जो मूल संविधान था ये 22 भाग थे। देखिए कहीं कहीं आपको दिखाते हैं कि भाग भी कम थे। तो वो जो भाग था वो 1935 का जो संविधान था उसमें का था, लेकिन जब हमारा संविधान बना है तो उसमें ये 22 भाग ही थे मूल संविधान में। और ये वर्तमान में भी गिनतियों में 22 ही हैं। हम यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं कि ये वर्तमान में, ये हमारा वर्तमान में भी 22 ही भाग हैं। जब हम काउंटिंग करेंगे तो 22 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये बढ़ जाएगा, जैसे हमारा अनुच्छेद है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमने यहाँ लिख दिया गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं। तो गणना की दृष्टि से 26 भाग हैं और कहीं कहीं आपको शो करता है कि 25, लेकिन इसीलिए हमने यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया कि कौन कौन से भाग इसमें जुड़े हैं। तो ये 4 का जुड़ा, 9 का, 9 खा और 14 का, तो ये 22 और 4 ये 26। इसीलिए हम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देते हैं। ऐसा ना हो कि अभी हम भी लिख देते 26, आपको कहीं मिलता 25। तो ये स्टूडेंट्स 25, 26 में कंफ्यूज होने लगता है कि कौन सा सही है। अब यहाँ आपकी सारी कंफ्यूजिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि आप अब यहाँ देख लिए कि अभी ये भी आ जाएगा कि 4 का में क्या है, 9 का में, 9 खा में, 14 का में। इंग्लिश में अगर होगा तो ये 4A, 9A, 9B, 14A, इस तरह से। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि गणना की दृष्टि से भी संविधान में 26 भाग हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो जब मूल संविधान था तो अनुसूचियां 8 थी, ये 8 अनुसूचियां बढ़ी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में कितनी अनुसूची है। तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम है तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाग 1 में किसका वर्णन है। देखिए भाग 1 हमने लिखा, आगे हमने यहाँ क्लियर कर दिया कि अनुच्छेद 1 से 4 तक, मतलब भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, ये 4 अनुच्छेद हैं। अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो भाग 1 में जो वर्णन है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो हमारा केंद्र है और उसका जो राज्य क्षेत्र आता है, ये भाग 1 में वर्णन है। तो अब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि भाग फर्स्ट में केंद्र से रिलेटेड ही रहेगा। वैसे भी भारत जो है ये राज्यों का संघ कहा जाता है,
ऐसा नहीं कि भारत एक देश है, ये पूरे एक राज्य मिलकर यूनियन कहा जाए, इसीलिए इसको यूनियन कहते हैं। और ये यूनियन जैसे अमेरिका का है तो वहाँ के देश एक समझौता के तहत राज्य हैं, समझौता टूट जाएगा तो वो अलग हो जाएंगे। लेकिन भारत के सामने ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहेगा तो अलग नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर अपना बहुत जोर लगाया कि हम किसी तरह से, जबकि उसको एक आर्टिकल स्पेशल दिया गया था लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो भारत का जो संविधान बनाया गया है उसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। आगे हम इस पर पूरा क्लियर कर देंगे कि ये जो संघ आता है ये इसके 3 मॉडल बन जाते हैं। अभी तो फिलहाल हम भाग और वो अनुच्छेद की, इस भाग में कितने अनुच्छेद हैं इसी को क्लियर करेंगे। तो यहाँ भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भाग 2 में किसका वर्णन है? अब देखिए भाग 2 में भी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है और भाग 2 में नागरिकता है। तो जो भी नागरिकता से क्वेश्चंस उठेंगे वो अनुच्छेद 5 और 11 के बीच में रहेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, भाग 3 में किसका वर्णन है? और भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। तो भाग 3 में ये मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट। भाग 4 में किसका वर्णन है? भाग 4 में भी देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और इस भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। मतलब यहाँ पर हमारा संविधान राज्य को एक सलाह देता है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर है कि आप इस नीति के तहत काम करेंगे। अब ये राज्य सरकारों के ऊपर आता है कि वो नीतियाँ कितना अपनाएं और कैसे अपनाएं। एक सलाह देता है, संविधान में एक सलाह दिया गया कि राज्य की नीति निदेशक तत्व, क्या आपको इन्हीं नीतियों को फॉलो करना है, लेकिन कंपलसरी नहीं रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भाग 4A में किसका वर्णन है? देखिए भाग 4A में अनुच्छेद 51 का, यहाँ हम ए भी लिख सकते हैं और यहाँ का भी लिख सकते हैं। जहाँ ए रहेगा इंग्लिश में वहाँ हिंदी में का रहेगा, ये माइंड मेकअप कर लीजिए। यहाँ 51 ए भी हो सकता है और 51 का भी। तो भाग 4A को बाद में जोड़ दिया गया और इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 12, भाग 5 में किसका वर्णन है? अब देखिए भाग 5 जो है ये सबसे लंबा है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है इसमें। और किसका वर्णन है? संघ का। मतलब जो केंद्र सरकार में जितनी भी चीज़ें हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी केंद्र में हैं उन सब का वर्णन, सर्वोच्च न्यायालय, उन सब का वर्णन भाग 5 में आ जाएगा। जब संघ आ गया, अब आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद आपने देख लिया कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में ये पूरा संघ का है। ठीक, आगे इसको और डिटेल्स कर देंगे कि ये हम कैसे बांटेंगे कि राष्ट्रपति का एरिया कौन सा है, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का। लेकिन अभी आप एक शॉर्टकट आपको दे रहे हैं कि ये भाग 5 हो गया, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच, संघ में मतलब केंद्र में जितने भी हैं उन सब का वर्णन इसी अनुच्छेद के बीच में है। पहले राष्ट्रपति आ जाएगा अनुच्छेद 52 से 63 तक, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति आ जाएगा, फिर प्रधानमंत्री आ जाएगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय। इसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे, राइट। सबसे इजी मेथड है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भाग 6 में किसका वर्णन है? तो भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक है और इसमें पूरा राज्य से ही रिलेटेड है। इसमें राज्य में आपका ये राज्यपाल आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, विधायक आ जाएंगे, न्यायाधीश हाई कोर्ट के आ जाएंगे, ये सब राज्य में पूरे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भाग 7 में किसका वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 238 है। देखिए भाग जो 7 है यहाँ हमने लिख तो दिया उत्तर में ताकि आपको पता, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाग 7 कहाँ चला गया। प्रथम अनुसूची के भाग ख में वर्णित राज्य थे, लेकिन फिर देखिए हमने नोट लिख दिया कि 7वां संशोधन 1956 द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया। तो ये अब भाग 7 का आपका वैल्यूएशन ख़त्म हो गई, राइट। ये तो आपकी जानकारी के लिए हमने इस पॉइंट को डाल दिया, वरना भाग 6 के बाद भाग 8 में आते तो आप कंफ्यूज होते कि भाग 7 किधर चला गया। अब आपको क्लियर हो गया कि भाग 7 जो है ये निश्चित कर दिया गया। किस संशोधन में? क्वेश्चन उठा देता है
कि किस संशोधन में भाग 7 को निश्चित किया गया, तो 7वां संशोधन 1956 द्वारा। इसमें जो थे अब अनुसूची प्रथम अनुसूची के भाग का में जो वर्णित राज्य थे, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भाग 8 में किसका वर्णन है, तो भाग 8 में कितने अनुच्छेद हैं, 239 से लेकर 242 तक हैं। और इसमें संघ राज्य क्षेत्र हैं, मतलब जो भी केंद्र शासित राज्य आते हैं संघ के अधीन में हैं, उन सब का वर्णन भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, भाग 9 में किसका वर्णन है, तो भाग 9 में पंचायत है। पंचायत से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जितना भी सेक्टर, वो सब रहेगा। और ये सिर्फ एक ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 243, इसमें का, खा, गा, घा इस तरह से बढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भाग 9 का में किसका वर्णन है, 9 का में नगर पालिका है। देखिए अनुच्छेद 243 ही है, इसमें फिर वही जोड़ रहे हैं खाली। 18वां क्वेश्चन, भाग 9 खा में किसका वर्णन है, तो 9 खा में सहकारी समितियां हैं। देखिए इधर एक आया था अनुच्छेद 4 में और एक 3 इधर आ गया सहकारी समितियां, और एक 14 में चला जाएगा। फिर 19वां क्वेश्चन, भाग 10 में किसका वर्णन है, भाग 10 में सिर्फ एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 244, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, मतलब यहाँ एरिया जो है आरक्षण के लिए फिक्स किया गया है भाग 10 में। क्वेश्चन नंबर 20, भाग 11 में, भाग 11 में किसका वर्णन है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक है, और इसमें संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध है, इन सब का वर्णन किया गया है। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है और अगर इसमें कुछ आपको एडवाइस देना है तो आप कमेंट्स में आप सलाह दे सकते हैं, हम उसको और सुधार करेंगे और बेटर से बेटर सिलेबस को आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। गुरु दक्षिणा के रूप में। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।